नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसएमजी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अमित शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और मिलिट्री स्कूल में जो आपका मैथ का पोर्शन रहता है इंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसको ज्योमेट्री का हमारा पोर्शन चल रहा है। और रनिंग में जो हमारा टॉपिक है वो ट्राइंगल है, यानी फिगर में हम 2D को लेके चल रहे हैं। ट्राइंगल है, ट्राइंगल के बाद में स्क्वायर देखेंगे और उसके बाद में हम रेक्टेंगल और उनको देख लेंगे बेटा। फिर हम 3D की तरफ चलेंगे। चलिए बेटा, हमारा ट्राइंगल का जो चैप्टर चल रहा था, ट्राइंगल, उसमें एक दो क्लासें अभी बच जाती है बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पेरीमीटर यानी परिमाप और एरिया यानी क्षेत्रफल पे। फिर हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो क्या होता है, CP/C2 रूल पढ़ेंगे, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, वो भी देखेंगे। ये दो क्लासें रह जाती हैं हमारी। ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, पहले तो देखिए आप ट्राइंगल का पेरीमीटर, ठीक है, यानी परिमाप। ट्राइंगल का पेरीमीटर या परिमाप होता क्या है, पहले तो ये डिस्कस करना है हमें। फिर हम देखेंगे कि कौन से ट्राइंगल का पेरीमीटर के लिए क्या फार्मूला है और कैसे हम किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर या परिमाप हम निकाल सकते हैं। फिर हम एरिया को देखेंगे। पहले एक शेप लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना। ये देखिए बेटा, परिमाप होता क्या है, पहले ये देखिए। अपने पास एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज हमें दिया गया है, ठीक है। ये हमें त्रिभुज दे दिया और ये दे दिया, इसका नाम दे दिया ABC, और हमें पूछ रहा है इसका पेरीमीटर यानी परिमाप हमें पूछ रहा है। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। देखिए बेटा, पेरीमीटर यानी परिमाप, और परिमाप का मतलब होता है, परिमाप दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से से? परि और माप। परि और माप से मिलकर बना है। परि का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर का माप। क्या बेटा? चारों ओर का माप। देखिए, चारों ओर का माप, यही होता है बेटा पेरीमीटर। यानी पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है। परि मतलब चारों ओर और माप का मतलब माप या वैल्यू कितनी है, यानी चारों ओर की जो वैल्यू है, यानी इसको हमें तो इसको इस तरीके से, ये लेंथ है, इनको आपस में ऐड करना है और वही परिमाप होगा। परिमाप होता है बेटा सम ऑफ ऑल साइड, या ये भी बोल सकते हैं सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, ये भी बोल सकते हैं। सभी भुजाओं की लंबाई का योग ही क्या कहलाता है, परिमाप होता है। परिमाप में क्या होता है बेटा, परिमाप में बाहरी चीज देखनी होती है। जो बाहर की तरफ आउटर में जो दिखाई दे रहा है वही परिमाप है। परिमाप अपने कहते हैं ना परिमाप। एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया होता है बेटा अंदर का, ये होता है बेटा एरिया। ये चीज आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। ये क्या होता है, ये होता है एरिया। यानी आपको पता चल गया होगा, परिमाप का मतलब होता है हमें आउटर देखना है, बाहरी को देखना है, और इनर जो होता है अपने कितना क्षेत्र घेर रहा है या कितने क्षेत्र में ये है, इसे बोलते हैं बेटा एरिया यानी क्षेत्रफल, इसे बोलते हैं। इतना चीज आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए पेरीमीटर और एरिया में। ये चीज आपको पता चल गई, क्या, क्षेत्रफल, ठीक है। यानी परिमाप होता है परि प्लस में माप से मिलकर बना है। चारों ओर के माप को ही परिमाप कहते हैं, यही परिमाप है कि नहीं है। देखिए बेटा, यानी अब हमें कह दे इसका परिमाप क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर AB प्लस में BC प्लस में CA, ये ही है क्या सर, पेरीमीटर है। क्लियर हो गया क्या, दिमाग में सेट हो गया क्या। अब देखिए बेटा, ट्राइंगल का पेरीमीटर हमारा आज का टॉपिक रहेगा, उसके बाद में हम एरिया को देखेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, वर्बली मैंने आपको बताया कि परिमाप होता है परि प्लस में माप, यानी पेरीमीटर होता है चारों ओर की जो माप होती है उसका सम होता है, वही परिमाप होता है। किसी भी फिगर में देख लेना बेटा, अगर आपको कह दे, आपको एक रेक्टेंगल यानी आयत दे दे, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है सर चारों भुजाओं को ऐड करेंगे वही परिमाप होगा। स्क्वायर का यानी वर्ग का परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं को ऐड करेंगे वही होगा। और ट्राइंगल का क्या होगा सर, तीनों भुजाओं को ऐड करेंगे वही उसका परिमाप हो जाएगा। यानी बाहरी जो आउटर में आपको दिखाई दे रहा है वही क्या होता है, परिमाप होता है, ठीक है। पेरीमीटर इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। इतनी चीज आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। अब हम डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन लिखो बेटा साथ साथ में, पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी परिमाप। परिमाप होता क्या है, पहले ये देखिए,
त्रिभुज का परिमाप उस त्रिभुज की उस त्रिभुज की सभी भुजाओं के योग के बराबर होता है। यही बात बताया है मैंने, ठीक है। इन ट्राइंगल पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल is sum of all side of triangle, ठीक है। डायग्राम भी देख लीजिए साथ साथ में नोट करते चलेंगे भाई, साथ में नोट करना है बच्चों, ठीक है। ये देखिए बेटा, अगर आपको बोल दिया जाए ए बी और सी, ये आपको दे दिया है 3 और ये दे दिया है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये दे दिया है 5 सेंटीमीटर, तो आपको पूछ रहा है ट्राइंगल ए बी सी का पेरीमीटर क्या होगा या परिमाप क्या होगा। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी का परिमाप होगा, क्या होता है सर, ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए, यानी क्या होगा 3 प्लस में 4 प्लस में 5 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग होता है, यही होता है परिमाप। अगर कोई भी फिगर आपको दिखाई दे रहा है उसके आउटर में, यानी परिमाप उसका चारों ओर की जो साइड्स है इनका सम ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। एरिया होता है अंदर का, जिसमें हम वो कितना स्थान घेर रहा है, कितने प्लेस को वो कवर कर रहा है, वही उसका एरिया होता है। इतनी चीज़ आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए, ठीक है बेटा। अब देखिए हमारे पास हमने जो टाइप ऑफ ट्राइंगल पढ़े थे बाई साइड, यानी भुजाओं के आधार पर जब हमने ट्राइंगल पढ़े थे, क्योंकि पैरामीटर में भुजाओं का खेल है, क्या एंगल का कोई रोल है क्या इसमें? सर एंगल का कोई रोल नहीं है, हमने देखा था। आप देखिए बेटा, इसमें केवल साइड्स का रोल है। तो हमने टाइप पढ़े थे ट्राइंगल के बाई साइड, यानी साइड के आधार पर कितने प्रकार के सर, 3 प्रकार के। समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल, फिर हमने पढ़ा था समद्विबाहु यानी आइसोस्केलन ट्राइंगल, और फिर पढ़ा था विषमबाहु यानी स्केलन ट्राइंगल। अब आपको हर ट्राइंगल का एक फॉर्मूला बना के दे देता हूं। वैसे तो ये फॉर्मूला यूनिक फॉर्मूला यही है, सभी ट्राइंगल में यही लग सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप यूनिक फॉर्मूला जो जनरल यूज करते हैं, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, यानी तीनों साइड्स का क्या कीजिए, सम कीजिए, आपका परिमाप निकल के आएगा बेटा। लेकिन हम देखते हैं बेटा इंडिविजुअली हम देखें तो देखिए बेटा, पहले आ रहा है हमारे पास समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को कहते हैं बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल? देखिए बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ये आपको पता है? अरे पता है कि नहीं है सर? पता है। क्या होता है कि टाइप ऑफ ट्राइंगल में हमने पढ़ा था समबाहु त्रिभुज, यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो, यानी ऑल साइड्स आर सेम, वो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये देखिए बेटा, डायग्राम आपके सामने है सर। डायग्राम तो ये रहा, ए बी और सी, ट्राइंगल ए बी सी है। इसका मतलब क्या है, ये तीनों साइड्स क्या है बेटा, इक्वल है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा कि नहीं होगा, ये हमने पढ़ लिया है बेटा। जब टॉपिक की शुरुआत की थी तब यही पढ़ा था सबसे पहले, टाइप ऑफ ट्राइंगल। फिर देखिए, अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा कि नहीं होगा? सर तीनों भुजाएं सेम होगी, तीनों साइड सेम होगी, क्योंकि ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इसका परिमाप निकालने के लिए अगर आपको बोल दे परिमाप चाहिए आपको, तो परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा तीनों भुजाओं का सम, यानी ए प्लस में ए यानी 3a। अगर आप देखोगे तो आप लैंग्वेज में इसे देखना चाहोगे तो आप ये बोल सकते हैं क्या कि समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज का परिमाप होता है 3 इंटू भुजा होता है। समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज का परिमाप 3 मल्टीप्लाई विद a यानी 1 साइड माप होता है कि नहीं होता? देखिए बेटा, समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज का परिमाप 3 गुणा भुजा होता है कि नहीं होता? 3 गुणा भुजा होता है। यहाँ पे देखिए बेटा,
3 तो था ही, भुजा कितनी थी सर ए थी, यानी साइड कितनी थी ए थी। क्या यही अपना परिमाप आया कि नहीं आया? अरे यही परिमाप है कि नहीं है? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए बेटा, सभी साइड का सम करते हैं, यहाँ पे सभी साइड इक्वल है तो 3 इंटू वन साइड माप ले लेंगे। ठीक है बेटा, अब चलिए हमारा था दूसरा, बाई साइड पे हमने दूसरा टाइप पढ़ा था, वो था आइसोस्केल्स, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसे बोलते हैं बेटा आइसोस्केल्स ट्राइंगल। क्या हमने दूसरा टाइप पढ़ा था किसमें? टाइप ऑफ ट्राइंगल बाई साइड हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सर पढ़ा था। इसका भी आपके पास एक टेप बना के दिखा देता हूं, वैसे तो आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए था अभी तक, फिर भी चलो ये देखिए, ए बी और सी। आइसोस्केल्स का मतलब क्या होता है सर? दो साइड होगी वो इक्वल होगी और ये थर्ड साइड अलग होगी, यानी अगर ये 5 है ये भी 5 होगी, और ये कितनी होगी बेटा? ये कितनी होगी? ये मान लो आप 4 मान लो, चलो ठीक है। 5 5 4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यानी अगर हमने कह दिया कि अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं और एक साइड यानी थर्ड साइड डिफरेंट है, तो ट्राइंगल कौन सा होगा? आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ये तो डेफिनेशन थी। अब हमें चाहिए इसका परिमाप। अगर आप करना चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, यानी इसको अगर ए मानना चाहो, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। ठीक है, तो देखिए बेटा, अब हमें करना है परिमाप या पेरीमीटर। क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केल्स ट्राइंगल क्या होगा बेटा? देखिए, ए प्लस बी यही होता है, तीनों साइड्स का सम करते हैं। मैंने कहा था जनरल फॉर्मूला तो यही होता है, लेकिन हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं हर एक ट्राइंगल के लिए अलग। देखिए बेटा, क्या हम इसको ऐड करेंगे तो 2a प्लस में b, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? यानी जो सेम साइड है उसका दोगुना प्लस में तीसरी साइड, तो क्या होगा? ये आपका पेरीमीटर निकल के आएगा। क्लियर है कि नहीं है माइंड में? अरे क्लियर है क्या? चलिए बेटा, अब हमारे पास थर्ड नंबर पे आ जाता है स्केलन ट्राइंगल। कौन सा सर? स्केलन ट्राइंगल, यानी जिसे बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, इसे बोलते हैं बेटा स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल क्या होता है? देखिए बेटा, ये आपके पास डायग्राम है कि नहीं है? ये आपके पास एक डायग्राम है, ठीक है। ये देखिए ए बी और सी। अगर मैंने कह दिया इसको मैंने ए नाम दे दिया, क्या दे दिया बेटा? इसको मैंने ए नाम दे दिया। ये तो है ए, ये है बी और ये है सी। तीनों साइड्स की माप लिख दी है मैंने, वैल्यू लिख दी है या लेंथ लिख दी है। लेंथ लिख दी है कि नहीं लिख दी? लिख दी है। अब हमें चाहिए परिमाप, यानी पेरीमीटर चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल, हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें पेरीमीटर ही निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है? सभी साइड्स का सम होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। देखिए बेटा, ए प्लस में बी प्लस में। स्केलन ट्राइंगल में हम जो जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं वो केवल स्केलन ट्राइंगल के लिए नहीं है, वो हम इक्विलेटर में भी लगा सकते हैं, आइसोस्केल्स में भी लगा सकते हैं। लेकिन जनरल फॉर्मूला हमेशा यही होता है, आपके माइंड में यही बात होना चाहिए कि परिमाप क्या होता है? सभी साइड्स का सम हमेशा परिमाप होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स इक्वल टू पेरीमीटर। ये बात आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए, ठीक है। चलें आगे। जैसे इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, लिखिए क्वेश्चन। किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है? सर 21 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा याद करें। ये आपके पास एक क्वेश्चन है और ये बना के आपको दे रखा है एक डायग्राम भी। ये और देख लीजिए, ये आपके पास एक डायग्राम बना के दे रखा है। ये दे रखा है कि ए बी सी क्या है? सर ए बी सी, ये इक्वल है और इसका पेरीमीटर आपको दे रखा है, यानी परिमाप आपको दे रखा है कितना? ये दे रखा है आपको 21 सेंटीमीटर। आपको चाहिए साइड चाहिए, यानी आपको भुजा चाहिए, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप है 21 सेंटीमीटर है। अगर आपसे पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा पूछ रहा है, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटर ट्राइंगल की बात कर रहा है। कौन सा ट्राइंगल है बच्चों? सर ये तो इक्विलेटर ट्राइंगल है।
इक्विलेटर ट्राइंगल है कि नहीं है? सर बिल्कुल इक्विलेटर ट्राइंगल है कि नहीं है? इक्विलेटर ट्राइंगल है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए भुजा, लेकिन हम क्या जानते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, लेकिन हमारे पास साइड तो है ही नहीं। अगर मैं इसको लेट कर लूँ, ये तो x है, ये x है और ये x है, तो फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स इक्वल टू किसके होता है सर, पेरीमीटर के होता है। क्या हम ये जानते हैं? बिल्कुल हम ये जानते हैं ना, जनरली हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, यानी ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, हमें कितना दिया हुआ है सर, 21 सेंटीमीटर दे रखा है, क्योंकि इक्विलेटर ट्राइंगल है। क्या हमारे पास इसकी वैल्यू है, क्या लेंथ है ए बी की? बिल्कुल हमने सपोज कर रखी है x प्लस में x इक्वल टू 21, 3x इक्वल टू होगा 21, x आएगा यहाँ पे 21 डिवाइड बाई 3 यानी 7 सेंटीमीटर, आपका आंसर निकल के आ जाता है। यानी अगर इक्विलेटर ट्राइंगल की बात कर रहा है तो एक 7 आया है, तो सभी को x माना है और सभी को x किया है, तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा, और सम करके देख लीजिए 7 प्लस में 7 इक्वल टू 21 होता है कि नहीं। चेक भी कर सकते हो। क्या आपको समझ में आया कि एक पेरीमीटर के फॉर्मूले पे आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नहीं पूछे जा सकते। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, क्या क्वेश्चन को घुमा सकता है? बिल्कुल क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है। कंसेप्ट आपका वही रहता है बेटा, आपका कंसेप्ट हमेशा सेम ही रहता है, आपके साथ लैंग्वेज में खेलता है, आपको लैंग्वेज पकड़नी आनी चाहिए। देखिए बेटा एक क्वेश्चन और देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज को क्या कहते हैं बेटा? आइसोस्केल्स कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आइसोस्केल्स ट्राइंगल, इसी समद्विबाहु त्रिभुज में इक्वल साइड में से, इक्वल साइड यानी समान भुजाओं में एक भुजा 2 सेंटीमीटर तथा तीसरी भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो ट्राइंगल का पेरीमीटर बताइए, बताइए। इस तरीके से आपसे लैंग्वेज घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए बेटा पहले तो एक डायग्राम देखिए, ये भी डायग्राम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये भी देख लीजिए। डायग्राम क्या कह रहा है? डायग्राम कह रहा है ये आपके पास एक ट्राइंगल है, और कौन सा है सर? आइसोस्केल्स है, यानी ए बी और सी है कि नहीं है? यानी ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड में से और ये तीसरी साइड है वो दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर और ये दे रखी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको चाहिए परिमाप। अब आप आसानी से निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? देखिए ट्राइंगल कौन सा सर? ट्राइंगल है आइसोस्केल्स ट्राइंगल, है कि नहीं है सर? ठीक है, 2 समान भुजाओं में से आपको एक भुजा दे रखी है, तो दूसरी भुजा क्या होगी सर? यही 2 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी? ये भी 2 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और ये 4 सेंटीमीटर, यानी तीसरी भुजा आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है। अब आपको पेरीमीटर या परिमाप का पूछ रहा है। परिमाप क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, देख लीजिए। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन में क्या होगा? गिवन है, गिवन क्या है? ट्राइंगल ए बी सी इज ए आइसोस्केल्स, आइसोस्केल्स है कि नहीं है? तो देखिए ए बी इक्वल ए सी इक्वल 2 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल है 4 सेंटीमीटर। देन आपको क्या निकालना है सर? देन वी फाइंड देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल होगा ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी। ये कितना हो जाता है बेटा? 2 प्लस में 4 प्लस में 2, ये आता है आपका 8 सेंटीमीटर निकल के। क्या ये चीज़ आपके दिमाग में सेट हो गई? क्या ये फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट हो गया? देखिए
अब हमें क्या करना था, हमें दो समान साइडों में से दो जो इक्वल साइड्स थी उसमें से एक साइड दे रखी है और थर्ड साइड जो इक्वल नहीं है वो डिफरेंट है उसकी वैल्यू दे रखी थी। क्या हमें पेरीमीटर निकालना मुश्किल है क्या? हमें क्या करना था, सम ऑफ ऑल साइड ही करना था। क्लियर है क्या? दिमाग में सेट हो रहा है क्या? ये क्वेश्चन इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलें एक क्वेश्चन और करें। चलिए देखिए बेटा, इसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप कितना दिया हुआ है आपको? देखिए बेटा, उसका परिमाप दे रखा है आपको 40 सेंटीमीटर है। तो तीसरी भुजा ज्ञात करिए। देखिए इसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 और 7 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है। यानी आपको साइड्स दे रखी है, 3 साइड्स में से 2 साइड्स आपको गिवन है कि नहीं है? हमें थर्ड साइड निकालनी है, फाइंड करनी है, तीसरी साइड। और हमें क्या दे रखा है? पेरीमीटर यानी परिमाप हमें दे रखा है। कोई मुश्किल है क्या? देखिए भाई सॉल्यूशन देखिए, हम लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर या परिमाप होता है, इक्वल होता है सम ऑफ होल साइड, सभी भुजाओं का योग होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। अब देखिए बेटा, पेरीमीटर यानी परिमाप सम ऑफ ऑल साइड होगा, बिल्कुल होगा। ये हमें दे रखा है कितना सर? 40 सेंटीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड सर हमें 3 दे रखी है, एक तो साइड, एक 7 सेंटीमीटर दे रखी है और तीसरी साइड हमें निकालनी है जिसे हमने लेट कर लिया है या सपोज कर लिया है, वो है x सेंटीमीटर। ठीक है, हमें x की वैल्यू ही चाहिए। हमें क्या चाहिए सर? हमें x की वैल्यू ही चाहिए, यही बात है, हमें यही तो फाइंड करना है। अब आपके दिमाग में लैंग्वेज सेट होगी कि नहीं होगी क्वेश्चन की? देखिए 40 सेंटीमीटर इक्वल टू 7 और 10 प्लस में x होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? देखिए अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें चाहिए x की वैल्यू कितनी आएगी? 30 आएगी। क्या ये त्रिभुज संभव है? मैंने x की वैल्यू निकाल दी 30, आएगी कि नहीं आएगी? 30 भुजा आएगी। लेकिन अगर आपसे पूछे तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको एक, मैंने ये क्यों दिया है क्वेश्चन, इसमें आपको एक ऑप्शन मिल सकता है, नोट कर लेना बेटा, ये नोट लगा लेना, बात नोट कर लेना। मैंने बताया था कि एक ट्रायंगल पॉसिबल कब होता है? कि जब 2 भुजाओं का सम है ना तीसरी भुजा से बड़ा होता है। और बड़ी भुजा के सापेक्ष चेक करते हैं। हमने एक वैल्यू निकाल दी है 30, निकाली है कि नहीं निकाली? सर निकाल दी है। और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास कितनी है सर? 7 और 3 है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। तो इन दोनों का सम करेंगे, 7 और 3 10 ही होते हैं। क्या 10 बड़ा हो गया 30? सर 30 बड़ा है, यानी तीसरी भुजा बड़ी हो गई है। तो इसका मतलब ये इसमें लिखेंगे, यहाँ पे ये नोट लगा लेना बेटा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, याद रख लेना भाई। इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, इस त्रिभुज की फॉर्मेशन नहीं की जा सकती, इस त्रिभुज को बनाया नहीं जा सकता, इसकी रचना नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने आपका यही चेक करने के लिए कि आप रिवाइज करते हो कि नहीं करते, मैंने बताया था कि इन ट्राइंगल ABC में 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी? तो क्या ये क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा? इसमें लिखना है इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि ये त्रिभुज ही संभव नहीं है। तो याद रखना, इसे निकाल के मत आ जाना, ये निकाल के मत आ जाना, याद रख लेना कि ये त्रिभुज कभी संभव होगा ही नहीं। यानी पेरीमीटर से आपको ये भी पूछा जा सकता है। तो इसने सवाल क्यों दिया, ये क्वेश्चन क्यों दिया? ये क्वेश्चन इसलिए दिया है क्या त्रिभुज की रचना संभव है या नहीं। नीचे ये ऑप्शन मिलेगा, ऐसे त्रिभुज की रचना ही संभव नहीं है।
क्योंकि हमें पता तो तभी चलेगा ना जब हम साइड निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा कि हमने साइड निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए 7 और 3 दे रखा है, यानी 10 है, और तीसरी भुजा आपकी 30 निकल के आई है, तो क्या त्रिभुज संभव हो सकता है? कभी संभव नहीं हो सकता। ना तो दो भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होना चाहिए, अगर बड़ा नहीं है यानी छोटा है और बराबर है तभी भी त्रिभुज संभव नहीं होगा। मैंने बताया था 2 और 3 का एग्जांपल लेके, 2 और 3 का एग्जांपल लेके बताया था। तीसरी भुजा को मैंने 5 माना था, तभी भी त्रिभुज संभव नहीं था, क्योंकि वहां पे एक लाइन सेगमेंट या रेखाखंड ही बनेगा बेटा। चलिए बेटा, आज हमने पैरामीटर के जो कंसेप्ट देखे थे वो देख लीजिए बेटा। ट्राइंगल का पैरामीटर हमें देखना था, ठीक है, और हमने देखा था कि पैरामीटर और एरिया में डिफरेंस क्या होता है। पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए। देखिए भाई, हमने देखा कि एक त्रिभुज का पैरामीटर यानी परिमाप क्या होता है, चारों साइड्स का सम, 3 साइड्स का सम होगा, वो होगा। अगर आपको यहाँ पे क्वाड्रिलेटर की बात कर ले, या चतुर्भुज की बात कर ले, रोमबस की बात कर ले, रेक्टेंगल की बात कर ले, या ट्रेपेजियम की बात कर ले, तो परिमाप हमेशा सभी साइड्स का सम ही होता है। किसी भी फिगर में देखोगे परिमाप हमेशा सभी साइड्स का सम ही होता है, ये बात याद रखना। इसमें 3 साइड्स थी तो 3 साइड्स का सम करेंगे, क्वाड्रिलेटर में हमेशा 4 साइड होती है तो 4 साइड्स का सम करेंगे, रोमबस, रेक्टेंगल, आपके पास स्क्वायर, ठीक है, इनमें सभी में 4 साइड होती है तो इनका सम करेंगे। ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। चारों ओर का माप होता है, परिप्लस में माप यानी चारों ओर का माप होता है। अब देखिए बेटा, पैरामीटर तो होता है चारों ओर का, ठीक है, और एरिया होता है जितना प्लेस वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, वही एरिया होता है बेटा। ये आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। फिर हमने देखा था पैरामीटर यानी परिमाप की डेफिनेशन, त्रिभुज का परिमाप उस त्रिभुज की सभी भुजाओं के योग के बराबर होता है, यानी इन ट्राइंगल पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल। ये बात आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। फिर हमने देखा था एक ट्राइंगल बनाया था हमने ABC, और AB, BC और CA की माप भी लिख ली थी 3, 4 और 5, और हमने देखा था इसका पैरामीटर हमसे पूछ रहा था, त्रिभुज ABC का परिमाप पूछ रहा था, तो इनको सम किया और हमारे पास आंसर निकल के आया, वही इसका परिमाप है। फिर हमने देखना था बेटा कि हमने जो अब परिमाप में क्या होता है, परिमाप में सर केवल साइड्स का रोल होता है, एंगल का कोई रोल नहीं। और हमने टाइप ऑफ ट्राइंगल पढ़े थे, 22 साइड कितने, 3, इक्विलेटर ट्राइंगल, आइसोस्केल्स ट्राइंगल और स्केलन ट्राइंगल। इक्विलेटर में क्या होता है, सभी साइड समान होती है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमेशा क्या होगा, 3 इंटू भुजा होगा कि नहीं होगा सर, 3 इंटू साइड होगा कि नहीं होगा, ये चीज हमारे दिमाग में क्लियर होने जानी चाहिए। आइसोस्केल्स में क्या होता है सर, 2 साइड इक्वल होती है, तीसरी साइड क्या होती है, अलग माप की होती है, अलग वैल्यू होती है उसकी, बिल्कुल सही बात है। इसमें हम क्या कह सकते हैं, 2a प्लस में b, इसका क्या होगा सर, परिमाप होगा। फिर हमने देखा कि एक विषमबाहु त्रिभुज में स्केलन ट्राइंगल में परिमाप क्या होता है सर, जनरली फॉर्मूला यूज करते हैं सम ऑफ ऑल साइड। बस ये चीज आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है कि इक्विलेटर ट्राइंगल को हम अलग से याद करेंगे, आइसोस्केलन को अलग से याद करेंगे, ये अलग से बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। आपको जनरली याद होना चाहिए कि परिमाप या पैरामीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड इक्वल टू ट्राइंगल पैरामीटर, ठीक है। अब चलिए बेटा, हमने देखा था, एक क्वेश्चन देखा था, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको दिया है और समबाहु त्रिभुज की आपसे भुजा निकालने के लिए बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, सभी साइड्स इक्वल होगी। सपोज कर लीजिए बेटा, x हमने सपोज कर लिया, 3 इंटू एक्स इक्वल टू 21 दे रखा है, x की वैल्यू हमने निकाल दी थी। किसी समबाहु त्रिभुज में इक्वल साइड समान भुजाओं में से एक भुजा आपको दी हुई है, तीसरी भुजा आपको ये दे रखी है, और आपको क्या पूछ रहा है, और पैरामीटर भी आपको पूछ रहा है, तो क्या करना है, कुछ नहीं, ये इक्वल दे रखी है तो ये भी इक्वल होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तीनों साइड्स आपके पास है, सम कीजिए और पैरामीटर पाइए, ठीक है। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 3 और 7 है। ये क्या था, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। किसके लिए क्वेश्चन था, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से था। आपने देखा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल मैंने पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी भाई, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। ये पैरामीटर का क्वेश्चन नहीं था बेटा, ये पैरामीटर का क्वेश्चन नहीं था, परिमाप का क्वेश्चन नहीं था। इसमें तो त्रिभुज की फॉर्मेशन ही नहीं हो सकती, त्रिभुज की रचना भी नहीं हो सकती, क्योंकि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग है ना, वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, और वो भी किससे, बड़ी भुजा के सापेक्ष हम चेक करेंगे। सर हमने तीसरी भुजा तो 30 निकाली है और 2 भुजाएं हमारे पास है 3 और 7, क्या 2 भुजाओं का सम 30 से ज्यादा है क्या सर, नहीं है, छोटा है या इक्वल है, तो त्रिभुज की फॉर्मेशन नहीं हो सकती, कुछ भी कर लेना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा परिमाप का जो चैप्टर था, परिमाप का कंसेप्ट था, वो यहाँ पे क्लियर हो गया है। परिमाप आपको पता चल गया होगा, परिमाप क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। एरिया के जो कंसेप्ट है वो कल हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल।
यानी सर्वांग समता किसकी? त्रिभुज की। ठीक है, अभी 1-2 क्लास और लगेगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कंसेप्ट को क्लियर करते चल रहे हैं, बहुत डीप पढ़ रहे हैं और कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।